जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और माता रानी की मेहर आप लोगों के ऊपर होगी। तो दोस्तों आज हम बताने जा रही हूँ मैं आप लोगों को आज कुछ छोटे छोटे से जो नियम है, गलतियाँ हैं, हम कह सकते हैं कि हम अपने हिंदू धर्म में हम पूजा पाठ हर कोई करता है, हर कोई सच्चे दिल से भगवान जी की पूजन करता है और हर कोई चाहता है कि जो वो भगवान से मन्नत मांग रहा है उसकी सारी मन्नतें पूर्ण हो। वो यही कोशिश, ये इसी श्रद्धा के साथ वो भगवान जी की पूजा अर्चना करता है। मगर कई बार क्या होता है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, हम सब कुछ करते हैं, मगर जो हमें उम्मीदें होती है भगवान से इस वर्ष से वो उनको हम पूरा नहीं कर पाते हैं और वो हमारी चाह कर भी हम पूरी नहीं हो पाते। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि जो हमारी मन्नतें हैं, क्या भगवान उनको सुन नहीं रहा? क्या होता है कि जो हमारी मन्नतें वो पूरी नहीं हो पाती? तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम पूजा के टाइम हम उनको कर देते हैं। वो हम उनको जानकर नहीं करते। वो गलतियां हम जाने अनजाने में वो गलतियां हमसे हो जाती हैं। हर कोई सारे नियम नहीं जानता, क्योंकि इन गलतियां इंसान से ही होती हैं। तो कुछ ऐसी गलतियां हैं तो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि पूजा में कौन कौन सी गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जो फल है वो उसका क्या होता, आप पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला नियम होता है, आपको सुबह जब भी आप पूजा कर रहे हो, जैसे अगर आप सुबह तो आपका नियम है कि सुबह सबसे पहले आपको नहाना है, स्नान करना है, अपने शरीर को बिल्कुल पवित्र कर कर जो पूजा की सामग्री, जहाँ मंदिर है आपको उसकी साफ सफाई करनी है, घर में झाड़ू पोछा करके बिल्कुल साफ सुथरा करने के बाद आपको पूजा करनी है। और पूजा करते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप पूजा करें तो तुलसी माता को आपको बिना नहाए जल ग्रहण नहीं देना है, जल नहीं देना है। और विशेष तौर पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी माता का जो पेड़ होता है उससे आपको कभी भी शाम के टाइम पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, अब आता है कि हम दिए में कौन सा तेल यूज़ करें, घी यूज़ करें। तो आपको पूजा करते समय इस बात को आप लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तेल हमें घी का दीपक जलाएं या तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि जो सात्विक देवता होते हैं उनके लिए शुद्ध देसी घी का दीपक जलाया जाता है। और जो तामसिक देवता होते हैं, तामसिक शक्तियाँ होती हैं, उनके लिए हम सरसों के तेल का दीपक यूज़ कर सकते हैं। वो हमारी श्रद्धा है कि आप लोगों के पास अगर पैसे नहीं है तो आप तेल का भी दीपक जला सकते हो, मगर जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग जो सात्विक देवी देवता होते हैं उनके लिए हमें शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। जैसे सात्विक देवता हमारे भगवान कृष्ण जी होते हैं, भगवान विष्णु जी होते हैं, लक्ष्मी जी होती हैं। और जो हमारे तामसिक देवता होते हैं, बाबा भैरवनाथ हो गए, माता काली हो गई, इन सब के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। और आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, आपको कभी भी भूल कर भी शिव को, भैरव जी को, गणेश जी को कभी भी भूलकर आपको तुलसी के पत्तियां नहीं देनी चाहिए। अब आप ये जानना चाहोगे कि शिव को तुलसी की पत्तियों का भेंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो शिव थे, ये थोड़ी लंबी कहानी है, मैं कभी आपको फुर्सत में किसी दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी कि शिव जी के पूज के ऊपर क्यों हमें तुलसी जी का भोग नहीं देना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हो जो तुलसी जी का भोग है वो मोस्टली भगवान विष्णु जी की पूजा में यूज़ किया जाता है, मगर शिव के भैरवनाथ जी और गणेश जी की पूजा में इसको चढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए आपको इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो ये गलती, तो इसका क्या होता है, आप पर नेगेटिव या बुरा असर पड़ सकता है। और आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब भी आप दीपक जलाएं तो दीपक में आपको विशेष रूप से बाती का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने सुबह मंदिर में बाती लगाई है, दिए में बाती, तो शाम को वही बाती आपको नहीं जलानी है, आपको शाम को वो बाती निकाल कर रख लेनी है और दूसरी बाती आपको लगानी है। ठीक है, वही बाती का यूज़ आपको नहीं करना है। और क्या नहीं करना चाहिए, जब भी आप पूजन करें तो आपको दीपक को साफ सुथरा, आपको अपने जो दीपक है उसको साफ सुथरा कर लेना चाहिए। ये नहीं कि उसमें गंदा काली बाती का काला हो गया आपने उसी में दीपक जला दे, नहीं। आप लोग एक बात बताइए, क्या आप लोग गंदे बर्तन में खाना खाना पसंद करते हो? आप लोग भी खाना खाते वक्त अपने जो बर्तन होते हैं, आपने एक बार खाना खा लिया उसके बाद आपको उनको मांज के साफ करके उसके बाद ही तो आप खाना खाते हो। तो भगवान के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि सामने को भी आपने उसी दिए में दीपक जला दिया, सुबह भी उसी दीपक में दीपक जला दिया, मगर आपने उसकी साफ सफाई नहीं की, तो और आप लोग सोचते हो हमें उसका फल अच्छा मिलेगा। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप मंदिर में पूजा करें तो उनकी जो भी पूजा की सामग्री है, दिए हैं, उनके जो बर्तन है, उनको आपको अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। ठीक है। और आपको क्या करना चाहिए, पूजा करने के बाद
पूजा करने के बाद और पूजा करने के तुरंत बाद आप लोगों को एक बात, विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो लोग क्या करते हैं, पूजा कर रहे हैं तो उनको पसीना आ गया, जैसे कि आगे गर्मी आएंगी, मगर ऐसी अपने हाथ मुंह पैर जल्दी से जाके वो धो लेते हैं क्योंकि उनको गर्मी लग रही है। मगर ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप पूजा करते हो तो आपकी, जब आपने पूजा की तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। तो वो पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसको अपने शरीर में आपको समाना चाहिए, उसे महसूस करना चाहिए। मगर आप लोग क्या करते हो, जाके आप जल्दी से मुंह हाथ धो लोगे तो वो पॉजिटिव शक्ति जो आपको मिली है, आपकी पूजा का फल मिला है, वो निकल जाएगी, वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के तुरंत बाद ही आपको अपना मुंह हाथ पैर नहीं धोने चाहिए। अगर आप माला भी फेर रहे हो, माला भी करते हो आप, तो माला करने के बाद, वो माला करने के बाद आपको सीधा मंदिर में नहीं रखना है, उसे कुछ टाइम के लिए आपको अपने गले में धारण करना है। क्योंकि जो माला जागृत हुई है, जो उसमें शक्तियाँ हुई हैं, वो आपके शरीर में जो समा सकें और आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो सके। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसको आपको कुछ टाइम के लिए अपने शरीर में, जैसे कि 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आपको धारण करना है। और धारण करने के बाद आपको फिर वो उतार के रख देनी है, मगर उससे पहले आपको उतार कर नहीं रखना। और जब आप किसी मंत्र का, कभी आप जब किसी मंत्र का जाप करते हो, कि बहुत से लोग होते हैं कि पूजा करते समय मंत्र का जाप करते हैं 11 बार, 21 बार, ये जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उतनी बार माला करते हैं। तो जब भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, मंत्र जाप करते समय आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको जिसका भी आप मंत्र जाप कर रहे हो, वो आपके किसी भी इष्ट देव का मंत्र जाप हो, आपको उनकी आंखों में देखकर, उनके सामने उनकी मूर्ति को देखकर उसका जाप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनकी तरफ देखो भी नहीं, सिर्फ राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः से ऐसे जाप करने से भी कोई फल नहीं मिलता है। जब भी आप मंत्र जाप करें तो आपको साक्षात जो आपके सामने आपके इष्ट देव हैं, उनके सामने देखते हुए अपने आप के जो भाव है उनको बताते हुए आपको मंत्र जाप करना चाहिए। और जब भी आप पूजा करते हो, पूजा करने के बाद जो पूजा आरती आप करते हो, आरती को आपको पूरे घर में, अपने जो पूरा घर है, पूरे घर में अंदर से लेके बाहर तक आपको आरती जो होती है वो अपने पूरे घर में उसको घुमाना चाहिए। जिससे क्या होता है कि आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका वास होता है और नेगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर चली जाती है। बाई चांस अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में आ भी जाती है, तो अगर आप लोग डेली ऐसा करते हो तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो जानकारी मैंने दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।